नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो उद्घाटन है वो किया गया है और माननीय रमेश बिधूड़ी जो है वो यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे और यहाँ पर विभिन्न तरह के कैंपों का जो है वो आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर आकर जो है वो कैंपों से जो है वो लाभ उठा सकते हैं। तो सभी कैंप के बारे में मैं आपको एक एक करके जो है वो जानकारी दूंगा। तो अब मैं उस काउंटर पे पहुंच चुका हूं जहां पर पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो है वो लोन दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर है और अधिकारी जो मुझे बताएंगे कि लोन जो है वो किस किस के लिए दिया जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कितने तक का जो लोन है वो मिल सकता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो क्या रहेगा। तो हम इनसे जान लेते हैं। आपका नाम? राहुल यादव। राहुल यादव जी। तो राहुल यादव जी बताइए कि जो लोन है वो किस किस को दिया जाएगा? ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, जो रेडी पटरी वाले हैं उनके लिए, जो स्ट्रीट वेंडिंग पे काम करते हैं उनके लिए है 10,000 रुपए का पीएम स्वनिधि लोन। स्टार्टिंग से 10,000 रुपए से होगी, तो उसके बाद जो 10,000 कंप्लीट कर देगा उसको 20,000 मिलेंगे, फिर 50,000। ये बिना ब्याज का लोन होगा, किसी भी पे कोई ब्याज नहीं देना होगा। इस लोन को लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी? इसके लिए आधार कार्ड और एक बैंक की कॉपी। बैंक में आपका अकाउंट होगा वो चलेगा, किसी भी अकाउंट। इसके लिए कोई भी अकाउंट हो सकता है या फिर सेविंग अकाउंट होना भी जरूरी है? जीरो बैलेंस अकाउंट अवेलेबल होगा इसके अंदर? जीरो होगा। जीरो बैलेंस। तो ये जो लोन है मेनली रेडी पटरी वालों के लिए है 10,000 तक का, और अगर वो पे कर देते हैं तो फिर उनको और ज्यादा लोन दिया जाएगा। हाँ जी, जो 10,000 कंप्लीट कर देता है वापस रिटर्न कर देता है उसके लिए 20,000 रुपए का लोन है। फिर क्या इस पे किसी तरह का ब्याज लिया जाता है? कोई ब्याज नहीं है इस पे। तो ये ब्याज मुक्त जो है वो लोन है। हाँ। तो पालम न्यूज़ से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, जो कैंप लगाया गया है उसके मैं दूसरे काउंटर पे पहुंचा हूँ और ये जो है वो गर्भवती महिलाएं हैं, उनका स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए यहाँ से प्रधानमंत्री पोषण अभियान के तहत जो है वो सामग्री जो है वो वितरित की जा रही है। तो मैं इनसे जान लेता हूं कि सामग्री में क्या क्या है और किन किन महिलाओं को ये दिया जाएगा और उनके लिए आधार कार्ड वगैरह दिखाने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। इसमें हमें अपना नाम बताइए। मेरा नाम गीता शर्मा है, मैं यूनिसेड की तरफ से हूँ, जो एक एनजीओ है। एनजीओ इस टीम के साथ जुड़ा हुआ है और इससे हम फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उन्हें हम ये आहार किट देते हैं। इसके अंदर काफी सारा सामान है, जैसे कि मुरमुरे, डेट्स, फ्लैक्स सीड्स, बिस्किट्स, सोयाबीन और भी बहुत सारा सामान है, जिससे हम प्रेग्नेंट लेडी को जो न्यूट्रिशन उनको प्रेगनेंसी टाइम पे मिलना चाहिए वो फुलफिल करते हैं। तो इसको जैसा कि लेने के लिए क्या प्रूफ जो है वो दिखाना पड़ेगा? प्रेग्नेंट लेडीज को अपना सिर्फ जो प्रेगनेंसी कार्ड होता है या फिर टीकाकरण जो कार्ड होता है वो प्रेग्नेंट लेडीज को हमें शो करना है। उससे हम उनको ये टोकन देंगे, उसके बाद इस टोकन के थ्रू वो ये जो आहार किट है ये ले सकते हैं। ये ले सकते हैं। हाँ जी। तो पालम न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज प्रधानमंत्री जी की तरफ से कैंप लगाए हैं, हम तीसरे काउंटर पर पहुंचे हैं और जो है टीबी उन्मूलन कार्यक्रम। अब हम अधिकारी से बात कर लेते हैं, वो हमें बताएंगे कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और कौन कौन आकर यहाँ पर जो है अपनी जांच करा सकते हैं और दवाइयों वगैरह के बारे में बताएंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं दिल्ली नगर निगम के सदस्य। हमारा उद्देश्य है टीबी के बारे में जानकारी देना और टीबी अगर किसी को 15 दिन से ज्यादा लगातार खांसी है तो उसको जांच के लिए शांतिनगर डिस्पेंसरी में भेजना तथा उसका फ्री में इलाज देना हमारा मुख्य लक्ष्य है। अब मैं जो है वो अगले काउंटर पे पहुंचा हूँ। यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साउथ की तरफ से ये जो काउंटर है लगाया गया है, इसमें जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जो है वो आप आवेदन कर सकते हैं। तो कैसे आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारी डिटेल जो है वो हम इनसे जान लेते हैं। मैं द्वारका सेक्टर 10 एसडीएम ऑफिस से आया हूँ। मेरा नाम रवि है, मैम का नाम सपना है। हम इस कैंप में आपको अवेयर करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड करनी जाएगी, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और मैरिज सर्टिफिकेट और मृत्यु प्रमाण पत्र। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की मैं रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। आय प्रमाण पत्र में जैसे आपको आपका आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ और सैलरी प्रूफ के लिए सैलरी प्रूफ और सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए होता है, पासपोर्ट साइज फोटो। और आपको सबसे इजी प्रोसेस
प्रोसेस बताया था, आप 1076 पे कॉल करो, आपके घर पे ही डॉक्यूमेंट्स लेने आएंगे, अपॉइंटमेंट बुक होगी तो। और दूसरा इसका ऑप्शन है, आप ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पे जाओगे, आप ऑनलाइन भी सेल्फ अप्लाई कर सकते हो। इसे अप्लाई करके आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारका सेक्टर 10 में अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करवा सकते हो। ये प्रोसेस है इसका। और तो क्या इसकी कोई फीस वगैरह भी रखी गई है? आप 1076 से अप्लाई करोगे, आपको 50 रुपए फीस देनी पड़ेगी और आपके घर पे ही सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी। इसको आपको ऑफिस आने की कोई जरूरत ही नहीं है। और अगर कोई यहाँ पे आकर रजिस्ट्रेशन करता है तो उसके लिए कोई फीस है? नहीं, यहाँ पे कोई फीस नहीं है आपकी, यहाँ पे फ्री है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा और तीसरे दिन ही आपके घर पे ही आके डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लिए जाएंगे। तो अब मैं अपने अगले काउंटर पे आ चुका हूँ और ये है जो है वो आधार कार्ड करेक्शन काउंटर जो है वो लगाया गया है। अगर आप किसी भी तरह के आधार में कोई भी करेक्शन जो है वो करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर जो है वो बात कर सकते हैं। और ये विकसित भारत संकल्प यात्रा की तरफ से जो है वो कैंप लगाया गया है। तो यहाँ पर किसी भी तरह की जो फीस है वो नहीं ली जा रही है, जो अपडेशन फीस है वही है, बाकी कोई भी फीस जो है वो नहीं ली जा रही है। तो इस काउंटर पे आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो आए हुए हैं और यहाँ पर आधार अपडेशन जो है वो चल रहा है। तो आप देख सकते हैं। तो अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी जो है वो फटाफट से अपना आधार अपडेशन करवाने के लिए जो है वो कैलाशपुरी रामलीला ग्राउंड के अंदर पहुंच सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि आधार का जो अपडेशन है वो हो रहा है। ये आप देख सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस जो है वो चल रहा है और बिना किसी शुल्क के जो है यहाँ पर आधार अपडेशन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सिर्फ गवर्नमेंट फीस जो है वो आपको देनी होगी, उसके अलावा कोई भी अलग फीस जो है वो यहाँ पर नहीं लगेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो कैंप लगाए गए हैं, अब हम एक और कैंप पे पहुंच चुके हैं। यह है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। नहीं। और यहाँ पर आप कैसे जो है इनकी जो सुविधाएं हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। तो इन्हीं से जो है वो जान लेते हैं कि कौन कौन सी स्कीम है और कैसे आपको जो है उनसे फायदा मिल सकता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस में जो भी स्कीम्स है वह गरीब से गरीब तबके के लिए बनाई गई है, जिन्हें लघु बचत योजनाएं कहते हैं। यहाँ मिनिमम अमाउंट ऐसा है कि उसे हर कोई अफोर्ड कर सकता है। पोस्ट ऑफिस की सबसे अगर कहा जाए कि सबसे फेमस जो स्कीम है वह सुकन्या समृद्धि योजना है, जिससे अंतर्गत जो भी 10 साल से कम उम्र की बच्ची है उसका अकाउंट आप खोल सकते हैं पोस्ट ऑफिस के तहत। इसमें अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है और 21 साल की मैच्योरिटी के बाद आपको अच्छा पैसा मिलता है। अगर आप रिटायर्ड है, आपके पास पैसा है, तो आप सीनियर सिटीजन अकाउंट खोल सकते हैं। आपकी उम्र 60 साल से ऊपर होनी चाहिए। इसमें आपको 8.2% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। यदि आप युवा है और आप अपने भविष्य के लिए कुछ पैसा जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF है। इसके साथ ही आप डाकघर में बचत अकाउंट भी खोल सकते हैं, जिसे 4% वार्षिक इंटरेस्ट दिया जाता है। हमारे पास मासिक योजनाएं भी हैं, जिसमें आप मासिक रूप से कुछ पैसा जमा करके भविष्य के लिए अपना पैसा जोड़ सकते हैं, जिसे हम RD अकाउंट या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। साथ ही मासिक आय योजना भी है। अगर आप कुछ पैसा जमा करके हर महीने में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो इसके लिए मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम है, इनकम स्कीम है। साथ ही हमारे यहाँ 4 प्रकार की FD है, जिसे हम TD कहते हैं। एक साल की, 2 साल की, 3 साल की और 5 साल की। जैसे 1 साल की TD का रेट हमारे इंटरेस्ट रेट 6.9 है। इसी प्रकार 2 साल और 3 साल की TD का इंटरेस्ट रेट हमारे पास 7 है और 5 साल की इंटरेस्ट रेट है 7.2। इसके साथ ही हमारे पास किसान विकास पत्र है, जो कि लगभग 115 महीने की अवधि में डबल हो जाते हैं। इसी प्रकार इस कैंप में पोस्ट ऑफिस की सभी योजनाओं में अवेयरनेस फैलाने के लिए और अकाउंट खोलने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। तो यहाँ पर कौन कौन आकर जो है अपना अकाउंट खुला सकते हैं और किस तरह का जो चार्ज है वो रखा गया है सेविंग अकाउंट के लिए? सेविंग अकाउंट के लिए मिनिमम चार्ज 500 है और कोई भी एडल्ट या फिर माइनर विद गार्जियन यहाँ पर अपना अकाउंट खुलवा सकता है। माइनर विद गार्जियन जो है, तो जो माइनर होगा उसको किस डॉक्यूमेंट्स की जो जरूरत है वो पड़ेगी?
उसे सिर्फ गार्जियन के आधार कार्ड और पैन कार्ड की केवाईसी के तहत, उसकी एक फोटो के तहत उसका अकाउंट खोला जा सकता है। अब हम अपने अगले काउंटर पे जो है वो आ चुके हैं और अब हम सीधा अधिकारी से जो है वो बात करेंगे। आज जो है हम लोग नेहरू युवा केंद्र दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली से आए हुए हैं और आज ये जो यात्रा हो रही है इसके अंदर जो भी युवा है हमारे, उन सभी को माय भारत गवर्नमेंट इन पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और इसमें जो भी भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जैसे कि जो भी ट्रेनिंग होती है वो सारी ट्रेनिंग योजनाएं ऑनलाइन आएगी और जहां पर भी कंप्यूटर सेंटर है वो और पढ़ाई से संबंधित जो भी चीजें हैं वो सारी इसी के अंदर युवाओं को मैसेज के द्वारा, मेल के द्वारा पता चल जाएगा। तो अब मैं आपको अगले काउंटर की तरफ लिए चलता हूं और देखिए जो जन समूह है वो जुटना शुरू हो गया है और धीरे धीरे जो लोग आ रहे हैं और जो दूसरे जो लाभ लेना चाहते हैं लाभार्थी वो भी यहाँ पर आपको आते हुए मिलेंगे। तो अनुरोध है प्रधानमंत्री योजना के तहत जो सिलेंडर है वो और किन किन को ये जो है उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिल सकता है। ये कनेक्शन जो है महिलाओं के नाम से मिल रहा है, उनका आधार चाहिए, उनके हस्बैंड का आधार चाहिए, उनका बैंक अकाउंट चाहिए महिला का और फोटो चाहिए। तो इसके अंदर क्या क्या जो है वो दिया जा रहा है? इसमें आपको पूरा एक कनेक्शन दिया जाएगा, सिलेंडर, रेगुलेटर, रबर ट्यूब, चूल्हा, पूरा एक किचन में जो कनेक्शन लगता है पूरा दिया जाएगा। मतलब रेगुलेटर, चूल्हा वगैरह पूरा कंप्लीट, रेगुलेटर, सिलेंडर, चूल्हा, पाइप वगैरह सब कुछ दिया जाएगा और इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। किसी तरह का कोई पैसा है वो नहीं लिया कोई जाएगा। पैसा नहीं लिया जाएगा। वो जो सिलेंडर है जो ये वो अभी हैंड टू हैंड मिलेगा या बाद में मिलेगा? ये अभी रजिस्ट्रेशन करेगा, जैसे सिस्टम पास करेगा तुरंत उसको जो है कॉल करके उसको कॉल करके बुलाया जाएगा और फिर दिया जाएगा, घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा कनेक्शन। तो अब मैं अगले काउंटर पे जो है वो आ चुका हूँ और ये है यहाँ पर आपको फ्री में जो मेडिसिन वगैरह है वो मिलेंगी, डिस्पेंसरी की जो सुविधा है आज इस कैंप के अंदर जो है आपको मिल जाएंगी। तो इनसे जानते हैं कि किस किस तरह की जो दवाइयाँ हैं वो यहाँ पर आपको मिल सकती हैं और कौन किन लोगों को जो दवाइयाँ मिल सकती है, क्या कोई आइडेंटिटी प्रूफ दिखाना होगा उनको? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीपक, ये हमारे जोनल इंचार्ज डॉक्टर अशोक, ये हमारा स्टाफ एमसीडी की तरफ से आज हमारी ड्यूटी है। आपको कोई आईडी की तो आवश्यकता यहाँ नहीं है। जो डिस्पेंसरी में सामान्य तौर पे दवाइयाँ मिलती हैं जिस भी प्रकार की, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं। शुगर का टेस्ट भी हो रहा है। शुगर का टेस्ट है और कोई टेस्ट वगैरह यहाँ पर हो रहा है? नहीं, बाकी टेस्ट हो रहे हैं, उनके काउंटर उधर सामने लगे, उनके काउंटर अलग जगह पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो कैंप है कितने बजे तक रहेगा अपना? अभी कैंप 1 बजे से चालू हुआ है। अभी माननीय विदुड़ी जी सांसद दक्षिण दिल्ली से आ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अभी कैंप 2-3 घंटा और चलेगा। मतलब 4-5 बजे तक चल जाएगा शाम के। बिल्कुल। तो अब मैं आया हूँ अपने अगले काउंटर पे और यहाँ पर जो है वो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत जो है वो लोन दिया जाएगा। तो विस्तार में जानेंगे कि किस किस को ये लोन जो है वो मिल सकता है और उसका जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, तो जान लेते हैं। तो इसमें है कि गवर्नमेंट की तरफ से यस, मैं पीएमएफपी डिपार्टमेंट में और फूड मिनिस्ट्री के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसमें, और मेरा नाम क्रांति है। और इस स्कीम को हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लेके आए हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें हर तरह की है कि आपकी हेल्प कर रही है, जिसमें से फूड प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि कोई भी खाद्य पदार्थ, कोई भी खाने पीने का सामान कुछ भी बनाते हैं आप, उसको प्रोसेस फूड में लाना है हमें, ताकि एक हाइजीन बने प्रोसेस। और एक सबसे बड़ी बात है कि आपको एक अच्छा मौका मिले अपना रोजगार खुद का खोलने के। और इसमें काफ़ी एक गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, जिसमें कभी 25,000 से लेकर 2.5 करोड़ तक का लोन दे रही है। और इसमें 10 लाख तक का आपका लोन जो होगा वो सब्सिडी ऐड किया है गवर्नमेंट ने, जो 35% तक सब्सिडी आपको मिल रही है। और 35% की सब्सिडी मान लो कि काफ़ी एक हेल्प मिलता है। और इसमें छोटे छोटे भी यदि आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो इसमें काफ़ी एक आगे बढ़ने के काफ़ी चांसेस हैं। इसमें मैक्सिमम आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं और बहुत सारी चीज़ें आपको हेल्प मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। और यदि इसका कुछ भी यदि आपको हेल्प लेना है तो मेरे कई हेल्पलाइन है, तो उसमें ये काउंटर से आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना? यस। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% है। उसमें सबसे मेन पार्ट है कि 35% की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। और ये एक चैलेंज की बात है कि खुद का एक प्रोसेस बन जाएगा, एक आप खुद एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं।
और अपना रोजगार अपना होता है, और इसमें काफी एक चेंजेज मिलेंगे आपको। और मार्केट भी, गवर्नमेंट के मार्केट को भी आप ले सकते हैं गवर्नमेंट में एनरोल करने के बाद। जो आपकी पर्सनल मार्केट है, पर्सनल मार्केट में सेल कर सकते हो, और गवर्नमेंट के मार्केट है, गवर्नमेंट मार्केट में आपको एंट्री मिलेगी, ताकि एक बहुत बड़ा मार्केट आपको मिलने वाला है इसके थ्रू। और मार्केट समझ लो कि आज महंगाई का रेट इस कारण से है क्योंकि इस चीज में बहुत सारे लोग नहीं हैं। कुछ प्लेयर्स हैं जो कि काफी एक महंगाई का रेट बढ़ रहा है इस कारण से, क्योंकि हमारे खाने पीने की जरूरत के सामान कंटिन्यू पता है ये आपको कि हर घर में जरूरत है, और रोजगार की भी कमी, इसलिए गवर्नमेंट ने ये निकाली है स्कीम, ठीक है ना। तो इसके लिए आप काफी एक अच्छी चीज स्टार्ट की है गवर्नमेंट ने, और इसका फायदा उठाएं। धन्यवाद। तो अभी तो कैंप लगा है, यस। लेकिन जब बाद में अगर कोई इसके लिए अप्लाई करना चाहे तो उसको कहाँ पर आना होगा और कैसे वो आपसे संपर्क कर सकता है? ये हमारे एक PMFE में कोई भी नोट डाउन कर सकते हैं। PMFE पोर्टल पर है, और PMFE पोर्टल पर हमारे एक रजिस्टर्ड नंबर भी है। या तो हमारे एक हर चीज ये SDM ऑफिस से आप संपर्क कर सकते हैं। SDM ऑफिस में मेरे नंबर है, या कहीं से भी वहाँ SDM ऑफिस में SDM साहब के पास नंबर है मेरे, और वहाँ आपको सारी चीज जानकारी मिलती है। किसी भी SDM ऑफिस में आप जाके इसकी जानकारी ले सकते हैं, और इसके बेस पर हम लोग एक रजिस्टर्ड करते हैं, और उसका एक प्रोसेस करना होगा, जिसमें से 2 से 3 हफ्ते में ये लोन सैंक्शन मिल जाता है आपको। और इसमें सबसे मेन फायदा है कि आपको मैन पावर की भी जरूरत होती है, तो मैन पावर के पैसे दे रहे हैं, और रॉ मटेरियल मशीन के द्वारा आप खुद यदि एक हाइजीन बनना चाहते हैं किसी भी फूड प्रोसेस में, तो काफी एक बड़ा मार्केट बन सकता है हमारा ये। और इसके अंदर सिक्योरिटी क्या देनी होगी लोन लेने के लिए? इसमें सिक्योरिटी कुछ भी नाम की नहीं, कोई भी आप ये सिविल आपकी अच्छी होनी चाहिए। कहीं से पहले बैंक डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, बैंक से लोन लिया हुआ नहीं होना चाहिए। यदि लोन डिफॉल्टर है तो कोई घर के दूसरे मेंबर के नाम से आप इशू करवा सकते हैं ये। तो पालम न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये सभी जानकारी जो है आपने साझा की हमारे साथ। यस। तो हमारे साथ हैं बीजेपी के बहुत ही प्रसिद्ध नेता सतपाल कृष्णिया जी। तो ये हमें बताएंगे कि यहाँ पर कौन कौन लोग जो है आकर इस योजनाओं का लाभ उठा सकता है, और उसके अंतर्गत कौन कौन सी योजना जो है वो बनाई गई हैं। देखो जी, नमस्कार। ये योजनाएं मोदी जी की तरफ से गारंटियाँ हैं। जैसे भी अभी हमने आधार कार्ड कैंप लगा रखा है, और उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन का है, हेल्थ चेकअप है, और लोन का 10,000 रुपये से 2 लाख रुपए की लोन जो है वो योजना है। और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, कुपोषित हैं, उनके लिए लगा रखा हमने। और रोड रजिस्ट्री का हर चीज़ की व्यवस्था कर रखी है जी। ये मोदी जी की तरफ से, सांसद रमेश बिदूरी की तरफ से हमने व्यवस्था कर रखी है। तो हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें स्कीम बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हमारे साथ है कुलदीप सोलंकी जी, उप महापौर पालम से, और ये जो कैंप लगाया गया है उसके बारे में बताएंगे कि लोगों को कैसे जो है इससे लाभ मिल सकता है। देखिए, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुरुआत हो रही है यहाँ से दक्षिण लोकसभा में, और जैसे ही केंद्र सरकार की, मोदी जी की जैसी योजनाएं हैं जितनी, वो हम लोगों के डोर स्टेप तक लेके जा रहे हैं। सरकार की तरफ से प्रोग्राम है, जैसे उज्ज्वला योजना है, स्वास्थ्य संबंधी है, कोई भी इस तरह के जो कार्यक्रम है, आधार कार्ड का सेंटर है जिसके लिए लोग दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, उन चीजों को लोगों के दरवाजे तक लेके आने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। उसके लेके जैसे लोन है, मुद्रा लोन का है, कोई भी काम केंद्र सरकार के अधीन आता है, दिल्ली सरकार के अधीन आता है, उसके लिए ये एक व्यवस्था की गई है, और यहाँ हर आदमी को जो उसका काम रुका हुआ है उसका लाभ मिल सकता है यहाँ पे। तो पालम न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे माननीय सांसद, जो कि सभा के मुख्य अतिथि भी रहे हैं, रमेश बिदूरी जी जो है वो पहुंच चुके हैं, और उनके साथ है पूर्व उप महापौर कुलदीप सोलंकी जी, बीजेपी नेता सतपाल कृष्णिया जी, निगम पार्षद इंदर कौर जी, और जितने भी यहाँ पर कैंप लगाए गए हैं उन सभी कैंपों का जो निरीक्षण है वो एक एक करके करेंगे, और उन सभी से जो है वो बातचीत करेंगे। और यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं उनका स्वागत करने के लिए उन सभी से माननीय सांसद
रमेश बिदूड़ी जी जो है वो मिल रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं उन्हें, ये देखिए, जनता का और दूसरे लोगों का काफ़ी स्नेह जो है वो उन्हें मिलता है, काफ़ी पॉपुलर हैं रमेश बिदूड़ी जी। और अब ये जितने भी कैंप हैं उनका दौरा करेंगे और जानेंगे उनसे कि कैंप जो है वो किस किस चीज़ के लिए लगाए गए हैं और उनकी जो व्यवस्था है वो कैसी चल रही है और कैसे रिस्पॉन्स जो है उनको मिल रहा है, कहाँ कहाँ से जो लोग हैं वो आ रहे हैं। तो एक एक करके वो सभी कैंपों का जो है वो निरीक्षण करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि माननीय सांसद एक एक करके जितने भी कैंप लगाए गए हैं उन सभी का निरीक्षण कर रहे हैं और वहाँ पे जो भी अधिकारी बैठे हैं उनसे बात करके जायजा ले रहे हैं कि किस तरीके से जो है उनका काम चल रहा है। आधार कार्ड बना रहे हैं। सभी कैंप में तो लगे हैं उनका अवलोकन करते हुए मैं हूँ ना, वह निगम पार्षद केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को एक जगह इकट्ठा करना और उसको क्रियान्वित करना और लोगों को पहुंचाना ही कैंप का मकसद है। ये हमारा कुपोषित है। कैसे चूल्हे का पीछे टीवी स्क्रीन पे भी आप लोग देख पाएंगे तो बहुत सारी योजनाओं के बारे में प्रचार किया जा रहा है। उज्ज्वला ने मुख्य जो संकल्प है व्याख्यान है उसका स्वच्छ भी आप सुन सकते हैं। जीवन देने ये गलत खड़ा कर दिया ना यार। नहीं भाई, आज भारत में सौभाग्य की रोशनी है, किफायती एलईडी का उजाला है। पीएम स्वनिधि की मदद से कैसे रेहड़ी पटरी वाले भी वक्त का पहिया अपने हाथ में घुमा रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा भी नई पहचान, हर जगह यही प्रॉब्लम आ रही है। संकल्प इस सपने सभी को देखने का हक और सपने पूरे भी आज और डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत दुनिया में नंबर 1 बना। सपनों के साथ यहाँ से ना ये बाइक हटवा दो। इधर आ जाएगा सर, इधर हाँ लग जाएगा। अमृत स्टेशन आराम का दूसरा काम बन जाता है। आग्रह है उज्ज्वला योजना के लिए लाभार्थी स्थिति पर बैठ जाइए। चालू नहीं करना है आपको। आदरणीय सांसद जी सभी कनोपी के पास आ रहे हैं, पर मेरा निवेदन है ये आधार कार्ड वाले भाई से अभी 10 मिनट के लिए ये कैंप बंद कर दें। सभी ये जो कैंप है 10 मिनट के लिए बंद कर दें। आदरणीय सांसद रमेश बिदूड़ी जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मेरा सभी बहनों से निवेदन है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। सचिन जी एक बार देख लीजिए, खूब क्लोज करा। तुम्हारे यहाँ गाड़ी आ जाएगी। आधार कार्ड का काउंटर प्लीज इसको क्लोज कराओ, अच्छा नहीं लगता बार बार बोलने में। लगाना पड़ेगा इस टेबल को, मैडम यहाँ तो गाड़ी लग जाएगी तुम्हारे सामने। ये भाई ये हमारे बीच में माननीय सांसद महोदय उधर ले जाओ इसको। श्री रमेश बिदूड़ी जी पहुंच चुके हैं और मैं चाहूंगा कि वो मंच की तरफ आए और सभी अतिथिगण अधिकारीगण से भी अनुरोध है कि उनको मंच की तरफ ले। इसके साथ ही
हमारे दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन है वो मंच पर आए। एक साइड में बना लो और बाकी यहाँ से ना रस्ते से हट जाओ, पीछे वाले बैठे ना उनको भी दिख जाएगा। आप साइड में से हट जाओ या तो साइड में बैठो, उधर साइड में जाओ, साइड से हट जाओ। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद सर। इसके साथ ही मैं श्री शिवम अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो एडीएम साहब का बुके देके स्वागत करें। अभिषेक हमारे बीच में उप निगम पार्षद महोदय बैठे हैं, उनका स्वागत के लिए मैं अंकित पांडे जी से अनुरोध करूंगा मंच पर आए। अंकित पांडे जी। इसके साथ ही विनय रावत जी का स्वागत के लिए मैं जितेंद्र यादव जी से अनुरोध करूंगा मंच पर आए। जितेंद्र जी। मेरी माता बहनें और दोस्त लोग, ये जो प्रोग्राम है विकसित भारत संकल्प यात्रा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के तहत पूरे देश में अगले 2 महीने तक ये जो प्रोग्राम है वो हर ग्राम पंचायत और हर वार्ड में होगा। इसमें जो ये वैन है ये मोदी सरकार की पिछले 9 सालों की जो उपलब्धियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगी। इसमें इस प्रोग्राम में 5 प्रमुख कैंप लगाए गए जा रहे हैं। उसके अलावा भी कैंप हैं। एक उज्ज्वला स्कीम का कैंप है, एक आधार से रिलेटेड कैंप है और स्वास्थ्य कैंप है। इसके अलावा पीएम स्वनिधि का कैंप भी लगाया जा रहा है। तो उसमें जो भी लाभार्थी से अनुरोध करूंगा कि बड़ी संख्या में भाग लेकर अगले 2 महीने तक इस यात्रा का लाभ उठाएं। धन्यवाद। और मैं इस कार्यक्रम में पधारने के लिए माननीय सांसद जी का जो अपने कीमती समय का एक हिस्सा देके हमें अनुग्रहित किया है, उनके लिए धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। जय हिंद।